हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी फाइनल ईयर का जूलॉजी का थर्ड पेपर देखेंगे और ये पेपर एवोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, इस पेपर में विकास और सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और दोस्तों, ये आप लोगों का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जीवांत या जीवोत्पत्ति संबंधी लुईस पाश्चर के प्रयोग के बारे में बताएं। तो दोस्तों, जो जीवांत और जीवोत्पत्ति संबंधी लुईस पाश्चर ने प्रयोग किए थे उनके बारे में बताना है। लुईस पाश्चर ने कहा था कि जीव केवल जीव से ही उत्पन्न हो सकता है, तो इन्होंने जीवन से संबंधित ये सभी प्रयोग किए थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसके बाद उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। तो दोस्तों, इस सिद्धांत को पढ़ लेना। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक हीग्रो डी व्रीज ने। किसने? हीग्रो डी व्रीज ने इस सिद्धांत को दिया था और उन्होंने कहा था कि उत्परिवर्तन ही विकास का वास्तविक कारण है। तो आप दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी पढ़ लेना अच्छे से, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसके बाद ऑपरियन का सिद्धांत पढ़ना है। किसका? ऑपरियन का सिद्धांत पढ़ लेना, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। और दोस्तों, इसके बाद हैकल का पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत पढ़ लेना। किसका? हैकल का। तो दोस्तों, आपका ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद दोस्तों, जावा और क्रो-मैग्नन मानव के जो मनुष्य हैं उनके बारे में पढ़ लेना। तो जावा मनुष्य ये सबसे पुराना मनुष्य है और क्रो-मैग्नन मानव हेमोसेपियंस मानव के पास का मानव है। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, अपशेषी अंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को भी पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अपशेषी अंग होते क्या है, आप लोगों को पता है? तो दोस्तों, अधिकांश जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। उन्हीं अंगों को हम अपशेषी अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कर्णपल्लव की पेशियाँ, अक्कल दाढ़ आदि ये अपशेषी अंग है। और दोस्तों, मानव में 100 से ज़्यादा अपशेषी अंग पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एड्स के बारे में पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, शॉर्ट में आ सकता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लेना, दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसके बाद स्टैनली मिलर्स के प्रयोग को पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेना। दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? नील हरित शैवालों तथा क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का समूह साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। और दोस्तों, जो साइनोबैक्टीरिया के मतलब शॉर्ट टाइम में आप लोग पढ़ लेना, ये शॉर्ट टाइम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद बायरॉइड्स के बारे में ज़रूर पढ़ना। दोस्तों, ये बायरॉइड्स आ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरस से छोटे होते हैं। और इसका पता किसने लगाया था? तो टी.ओ. डाइनर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बायरॉइड्स के बारे में पता लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न आता है जीवाश्म के प्रकार। तो जीवाश्म के प्रकार के बारे में पढ़ लेना। और दोस्तों, जीवाश्म क्या होते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जंतुओं तथा पौधों के पाए जाने वाले अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और इसके प्रकारों को पढ़ लेना आप लोग। और इसके बाद डिप्थीरिया एक रोग होता है। तो दोस्तों, ये जो डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो कैरेनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया किससे होता है? कैरेनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया। ठीक है। तो इसकी खोज कब की गई थी? 1883 में की गई थी। और इसके बाद पेनिसिलिन के बारे में पढ़ लेना दोस्तों, पेनिसिलिन। और इसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स पर टिप्पणी लिखिए। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या होते हैं? यह सर्वप्रथम पाए जाने वाला जुरासिक समय का जीवाश्म पक्षी है। इसमें कुछ लक्षण रेप्टिलिया वर्ग के पाए जाते हैं और कुछ लक्षण
पक्षी वर्ग के पाए जाते हैं, किसमें? आर्कियोप्टेरिक्स में। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न को मेंशन नहीं कर पाए हैं तो आप मेंशन कर लीजिए। डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। कौन सी? डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये शॉर्ट में पढ़ लेना आप लोग, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन ए में आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको करना होता है 10 प्रश्न। अब सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको 4 प्रश्न दिए होते हैं और जिसमें से आपको 2 प्रश्नों को करना होता है। कितने? तो आपको 2 प्रश्नों को करना होता है। तो दोस्तों हम इन्हीं 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो आपके कल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक अवधारणा का वर्णन करें। या दोस्तों ऐसा भी लिखा आ सकता है कि ऑपरेंट की विचारधारा को लिखिए। तो दोस्तों जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी पर, इसकी विचारधारा को लिखना है। तो दोस्तों आप लोग ये लॉन्ग में ज़रूर पढ़ के जाना, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद स्टैनली मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। यह किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है, समझाइए। दोस्तों या तो ऑपरेंट की विचारधारा आ सकती है या स्टैनली मिलर का प्रयोग पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को आप लोग पढ़ के ज़रूर जाना। और इसके बाद दोस्तों अगर माइक्रोबायोलॉजी से प्रश्न आता है, लॉन्ग आंसर टाइप आता है, तो उसमें दोस्तों एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है और सूक्ष्म जीव विज्ञान के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी पढ़ के जरूर जाना। और दोस्तों अगला प्रश्न, जीवाश्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जीवाश्मों का जैव विकास के अध्ययन में क्या महत्व है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी पढ़ के जाना। 4 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक प्रश्न तो देखने को जरूर मिलेगा। और अगर दोस्तों पेपर अच्छा बनाया तो आपको दोनों प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस मॉडल पेपर से आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आएंगे और ये मॉडल पेपर आप लोगों की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।